नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल शारदा नारायण हॉस्पिटल से वरिष्ठ डे। आज हम लोग बताएंगे नी पेन के बारे में, उसके कॉज क्या हैं। नी पेन एक बहुत वेग टर्म है। एक उम्र के ऊपर 40 से ऊपर मरीजों को सब लोग नी पेन से पीड़ित होते हैं। मैक्सिमम 60 से 70% लोग पीड़ित होते हैं। इसके कई कारण हैं। इमीडिएट कारण तो यही है कि प्रोलॉन्ग सिटिंग, पॉस्चर अच्छा न रहना, स्क्वेटिंग, और टाइम के साथ कुछ बीमारियां होती हैं जो नी पेन कॉज करती है। उसमें पेटेलोमेलेशिया होता है, पेटेलोफीमोरल अर्थराइटिस होती है, ओस्टियोआर्थराइटिस होती है, और जितने भी तरह के अर्थराइटिस होते हैं वो सबसे ज़्यादा घुटने को ही प्रभावित करते हैं। तो ये भी मेन रीज़न कारण है। लेकिन हम लोग देखे हैं एक उम्र दराज जो 50-60 के लोग होते हैं उनमें घुटने के पीड़ित होते हैं। तो उसका मुख्य कारण जो होता है, मोस्ट कॉमन बोल सकते हैं घुटने के दर्द का, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी होती है जिसमें उम्र के साथ घुटने में घिसाव होने लगती है। मेनिस्कस जिसको बोलते हैं, वाशर एक आम भाषा में समझ ले तो वो घिसने लगता है और हड्डियां आपस में लड़ने लगती हैं जिससे इन्फ्लामेशन होता है और पेन का कॉज करते हैं, जिससे कि बैठना, उठना, चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आती है बात कि घुटना की बीमारी हो जाती है, नी पेन होने लगता है और वो घरेलू उपचार के भी बाद संभव नहीं हो पाता है, तब क्या करें। तो आपको एक्सपर्ट की राय, जैसे मैं खुद इसका एक्सपर्ट हूँ तो मैं बताऊंगा कि आगे कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, NSAID, कुछ सप्लीमेंट जो घुटने के कार्टिलेज डैमेज होते हैं उसको इम्प्रूव करते हैं। अब मेडिकेशन 1-2 महीना करने के बाद अगर इम्प्रूवमेंट मैक्सिमम लोगों में आ जाती है, अगर नहीं आ पाती है तो अब उसके बाद आती है इंटरवेंशन का। तो उसमें बहुत सारे होते हैं, आर्थोस्कोपिक इंटरवेंशन भी होते हैं और बहुत सारे मरीज जो होते हैं जिनका बहुत सारा डैमेज हो जाता है। एक कैटेगरी होती है कैलग्रेन वेल, तो उसमें ग्रेडिंग होती है और ग्रेडिंग 3 से 4 से ऊपर चली जाती है तो फिर उसमें ऑपरेशन ही होता है। तो ऑपरेशन में घुटने पर जब पैर टेढ़ा हो जाता है, सीवियर पेन होता है जो 6 महीना दर्द की दवा खाने के बाद भी नहीं ख़त्म हो रहा है, तो उसमें हम लोग ऑपरेशन घुटना प्रत्यारोपण की सलाह देते हैं और जिससे कि बीमारी पूरी तरह से चली जाती है। नमस्कार, हम लोग आज टॉपिक पे बात करेंगे कि घुटना पेन में घरेलू उपचार क्या करें। तो घुटन, जैसे मैंने बताया कि घुटना पेन का मेन रीज़न जो होता है ओल्ड एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। अर्थराइटिस मान लीजिए, एक जनरल वे में कहते हैं। तो इसमें पहला काम क्या करते हैं, पहले रेस्ट। किसी भी चीज़ में पेन होती है तो पहला रेस्ट होता है, दूसरा सिकाई होती है, तीसरा क्या है, कंप्रेशन होता है। जैसे नी कैप पहन लेना, नी ब्रेसेस पहन लेना, और जेल वगैरह लोकल जो ऑइंटमेंट आते हैं, जेल, स्प्रे, मालिश करना, ये सब कर लेते हैं। और तीसरा क्या है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं। अगर ये घरेलू उपचार में आता है, सिकाई वगैरह भी आता है। फिजियोथेरेपी वाले में शॉर्ट वेव डायथर्मी आते हैं, सोनोथेरेपी आता है। तो ये सब कर लेना है और जब ये इससे भी संभव ना हो तब आपको एक्सपर्ट की राय लेनी है। अब बात आती है कि सारी बीमारियों का कारण तो आपको बता देगा, लेकिन अगर काफ पेन परसिस्ट कर रही है और ठीक नहीं हो पा रही है तो फिर क्या करें। तो देखिए, इसमें रेड फ्लैग शाइन होता है काफ मसल पेन में। पहला कि कंटिन्यूअस हो रही है, रेस्ट करने के बाद भी नहीं सही हो रही है, रेडनेस आ जा रही है, हार्ड हो जा रहा है काफ मसल, और उसके साथ बुखार वगैरह भी आ रहा है। ये सारे जो फीचर मैं बता रहा हूँ उसको रेड फ्लैग साइन बोलते हैं। इस कंडीशन में आपको तुरंत एक्सपर्ट की राय लेनी है और एक्सपर्ट आपको बीमारी के बारे में बताएंगे और उससे होने वाले उपचार के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। आज हम लोग टॉपिक काफ मसल पेन के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ मसल पेन जो होता है, हम लोग के घुटने के पीछे का एक मसल बल्क होता है, गैस्ट्रोनेमियस, और इससे बनता है। तो
उसमें बराबर पेन रहता है। अब इसमें पेन कई तरह से हो सकता है। एक होता है कि एग्जर्शन के कारण, बहुत ज़्यादा आपने काम कर दिया, स्वेटिंग हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया, किडनी डिजीज़ में भी होता है। एक होता है नाइट में, जिसको नाइट क्रैम्प बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, काफ मसल में सीवियर पेन होता है, कुछ देर तक रहता है, फिर छूट जाता है। दूसरा होता है स्ट्रेन के कारण, जैसे आप दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं और उसमें खिंच जाता है मसल, काफ मसल, तो उसमें पेन रहने लगता है। और क्या है, डायबिटिक न्यूरोपैथ, पेरिफेरल न्यूरोपैथी में होता है। डी वेन थ्रोम्बोसिस, जिसमें नसें खराब हो जाती हैं, खून के वापस जाने वाली वेन, तो उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाता है, तो वो स्वेलिंग पेन करने लगती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। और भी बहुत सारे रीज़न हैं। ये जैसे आप बोल देंगे गैस्ट्रोमिस टेंडिनाइटिस के लिए होता है, टेंडो एक्किलिस टेंडिनाइटिस के लिए होता है। तो बहुत सारे रीज़न हैं जो काफ मसल पेन को करते हैं। अब ये हो जाता है कि काफ मसल पेन हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो काफ मसल पेन हो जाए तो पहला, जैसा मैंने बताया, किसी भी चीज़ में पहला चीज़ है रेस्ट करना, दूसरा चीज़ है सहलाना, तीसरा चीज़ है कंप्रेशन करना और चौथा चीज़ है बैंडेज करके। अब क्या होता है कि इसमें रेड फ्लैग साइन भी आता है काफ मसल में, कि किसमें डॉक्टर की सलाह लेनी है। तो काफ मसल में रेड फ्लैग साइन है, पहला सीवियर पेन जो सबसाइड ना करे, दूसरा लाल हो जाए, रेड हो जाए बिल्कुल, टेम्परेचर वहाँ का बढ़ जाए और उसमें बुखार भी आने लगे। तो ये जो साइन है वो रेड फ्लैग साइन है। इसमें आपको चाहिए कि एक्सपर्ट की राय तुरंत लें। अब घुटने की बीमारी, घुटने का जो दर्द होता है बैठने पे, या उसके कैसे रोका जाए और उसका घरेलू उपचार क्या है। तो हम लोग मोस्ट कॉमन बीमारी पे ही फोकस करेंगे। पहला तो घुटने की बीमारी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसके बचाव के लिए आपको शुरू से ही सजग रहना पड़ेगा। आपको नियमित एक्सरसाइज करनी है, प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, नियमित 1 किलोमीटर वॉक करना है। और क्या करना है, खाने पे ध्यान रखना है, हमेशा संतुलित आहार का भोजन करें, नशा से दूर रहें, समय पे खाएं, समय पे एक्सरसाइज करें, समय पे सोएं, क्योंकि आजकल की जो पूरा परिदृश्य है जीवन का वो बिल्कुल चेंज हो गया है। कोई भी चीज़ ठीक टाइम पे नहीं हो रही है। तो हमारा कहना बस यही है कि रोज़ एक्सरसाइज करना है, थोड़ा सा योगा करना है, संतुलित आहार करना है और कुछ बुरी आदतों को सुधार करना है, नशा से मुक्ति करना है। अब अगर हो जाए घुटना की बीमारी तो फिर आगे बचाव क्या करें। तो हम लोग कुछ टॉपिक पे बात करेंगे कि घर पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जब भी घुटने की बीमारी होती है, या तो ट्रॉमा से होगी या बीमारी से होगी, तो पहला उपचार वही है कि रेस्ट करना है, थोड़ा बहुत सेकाई करनी है और घरेलू जो भी आता है मालिश करने वाला जेल, आपका स्प्रे, उसको लगाना है। नी कैप वगैरह आते हैं बहुत सारा पहनने के लिए, नी कैप लगाना है, क्रैप बैंडेज लगाना है, बेल्ट ब्रेसेस आते हैं नी के लिए, शॉर्ट डायनेमिक लॉन्ग ब्रेसेस, उनको लगानी होती है। और आप देखते हैं मुख्यतः 15 दिन 20 दिन में बीमारियां कम हो जाती हैं। लेकिन कुछ बीमारियां होती हैं नी पेन की जो नहीं ठीक हो पाती, ये सब चीज़ को उपचार करने के बाद भी, तो उसमें आपको चाहिए कि आप किसी एक्सपर्ट की राय लें।